ये टोटल अनप्लान ट्रिप मेरी सक्सेसफुल हुई है। तो मैंने एक बार सोचा था कि मुझे ऐसी एक ट्रिप करनी है जहाँ पे मेरा कुछ प्लानिंग नहीं रहेगा, जस्ट सडनली 10 मिनट में डिसाइड करो निकल जाओ। तो दिस इज़ दैट ट्रिप। डे 2 एंड आई एम इन कर्नाटका, इन कारवार। तो मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा ये मुझे खुद को पता नहीं है, मैं थक गया। लिटरली मैं अकेला आ गया हूँ, मेरे आर्म्स बहुत दुख रहे हैं एंड सच में कायाकिंग करना इज़ नॉट ईजी। ये एम और पीएम के बीच में हमेशा प्रॉब्लम होता है, हर किसी का, मेरा भी और हर किसी का होता रहेगा, बट क्या कर सकते हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज़ सैम, यू आर वाचिंग SM। बहुत लंबी कहानी है। आज है 30 दिसंबर 2022। मेरा मस्त आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान था, बट मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मेरे से फ़्लाइट छूट गई। 4 AM की फ़्लाइट थी और मैं 4 PM पे एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो इस वजह से मेरी फ़्लाइट मेरे से छूट गई। रिफ़ंड आ जाएगा, डोंट वरी, रिफंडेबल फ़्लाइट थी। सो आई जस्ट प्लान अ सडन ट्रिप. I just want to complete my one more bucket list. 30 before 35. My first bucket list. Just empty. I don't have any clothes, any camera gears, anything. I just have my power bank and sunglass. That's it. इसमें कैमरा भी नहीं है, don't worry. मेरा सोनी का कैमरा ख़राब हो गया unfortunately. Just मैंने एक ट्राइपॉड लिया है and of course एक स्वेटर and that's the things. तो मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मुझे खुद को पता नहीं है। स्टेशन जाके मैं टॉस करूँगा, देखते CSMT जाते हैं, नहीं तो दादर जाते हैं, नहीं तो थाने स्टेशन पे टॉस करके देख लेते हैं कि लक बाई चांस क्या आ जाए। बाबा नॉर्थ में, नहीं तो साउथ में, नहीं तो मिडल ईस्ट में, कहीं ना कहीं तो जाना है, बट जाना है। एंड आई डोंट नो मैं ये सब कैसे करूँगा, मैं विदाउट क्लॉथ, विदाउट एनीथिंग। मेरे पास माइक भी नहीं है, ये मैं फ़ोन से शूट करो, मेरे पुराने फ़ोन से, तो इसका आवाज़ भी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। सोच रहा हूँ एक माइक खरीद लूँ जाते जाते रास्ते में, देखते क्या कर सकते हैं। दिस इज़ माई 30 bucket list before 30 years and this is list number 1. So yeah, I'm very excited to complete this. It's a total unplanned trip. I'm repeating you, it's a total unplanned trip. कुछ पता नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ डिसाइडेड, डेस्टिनेशन भी डिसाइडेड नहीं है, कहाँ पे जाना है वो भी डिसाइडेड नहीं है। जस्ट वन नाइट में जहाँ तक पहुँचा जा सकता है वहाँ पे जाएंगे और 31st को इंजॉय करेंगे। सो प्लीज़ ये ब्लॉग लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम पूरा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ATM में तो कैश नहीं मिला, स्टेशन जाके कैश विड्रॉ करते, बिकॉज मेरे पास सब ऑनलाइन है। एंड ऑफ कोर्स मैं अगर कहीं पे अचानक से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। सो रेलवे स्टेशन जाके कैश विड्रॉ करता है, तो पहले ऑटो पकड़ते हैं एंड देन गो समवेयर, जहाँ पे दिल कहे वहाँ पे निकल जाएंगे। तो मैंने सडनली प्लान बनाया, घर से भी निकल गया, ऑटो पकड़ा, ऑटो पहुँच कर मैं स्टेशन पहुँच कर रात के 12 बजे। तो आप मानोगे नहीं मेरे साथ आज क्या क्या हुआ। लिटरली मैं अभी 11:15 बज गया, मतलब 11:45 बज गए एंड मैं अभी स्टेशन पहुँचा हूँ। एंड सच में एक भी दुकान ओपन नहीं था। मैंने बहुत मुश्किल से मुझे इलेक्ट्रॉनिक गली, थाने की इलेक्ट्रॉनिक गली, वहाँ पे जाके मुझे JBL का माइक मिला है, बस 600 रुपये का, बट एक टाइम पे मिल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको यूज़ करते हैं अभी। तो लिटरली बस स्टॉप पे मैंने 2 जन से बात किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मुझे लिटरली इस ट्रिप पे मेरा ऐसा ही प्लानिंग था कि मुझे लोगों से बात करना है और उनसे पूछना है उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या रहेगी। तो बेसिकली मेरे दो प्लान थे, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ में मुझे राजस्थान तक जाना था, राजस्थान नहीं तो गुजरात, ऐसे मेरे 2 प्लान थे। एंड सेकेंड प्लान इज़ साउथ, कर्नाटका नहीं तो केरला, नहीं तो ऑफकोर्स ऑप्शन में गोवा। तो उस सडन पर्सन से, उस स्ट्रेंजर पर्सन से मेरी बात हुई, तो उसने उसकी ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में मुझे बताया। उसकी ड्रीम डेस्टिनेशन थी केरला। हे ब्रो, आई वांट सजेशन फ्रॉम यू, कैन यू टॉक 5 minutes? Hey bro, hi, my name is Sam, I'm a traveler. What is your name?
Abhishek. Okay, I'm going for a one trip. It's an unplanned trip. So can you suggest me where should I go right now? Like you're going with your friends or you're going alone? No, it's my solo trip. Yeah, solo trip. Yeah, it's my solo trip and I'm going just random. So let me suggest for 31st celebration. Which place is 31st best? celebration. So it's depend upon your like what kind of location you like hill station, beaches. I like everything, bro. I travel alone, everything, every places. So please suggest me. See, I didn't had any trip yet, so you can go to the hill stations like Lonavala or something. You know, Matheran, Lonavala. स्टेट के बाहर कुछ बता सकते हो कि मैं कहाँ पे जाऊँ, कर्नाटका जाऊँ, केरला जाऊँ या लाइक स्टेट के बाहर तो लाइक राजस्थान जाऊँ, मेरा किधर कुछ भी, गोवा जाऊँ या हाँ किधर भी. गोवा तो इट्स कॉमन फॉर लाइक 31st. हाँ. सो मेरा एक ड्रीम प्लेस है जो केरला है. मेरे को एक बार वहाँ पे विजिट करना है. ओके. सो मैं तो सजेस्ट करूँगा वहाँ जाओ, बिकॉज केरला का जो ग्रीनरी है इस टाइम पे ठंडी के मौसम में, तो वो आपको अच्छा देखने मिलेगा. और 31st भी वहाँ पे लाइक उस ट्रेडिशन के हिसाब से इफ़ आप करोगे ना प्लान तो अच्छा हो सकता है. Okay, so you are suggesting me to go to Kerala, right? या Let me think about it. Thank you. नो प्रॉब्लम. So मैंने एक पर्सन से अभी बात की, जिस रैंडम पर्सन था. अगर आपको नहीं पता तो विश्वास रखना है तो रखो, वरना मत रखो, मैं आई डोंट नो. तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे उसे केरला जाना पसंद किया. उसकी ड्रीम ट्रिप थी कि उसे केरला जाना है. तो मैं अभी साउथ जाने वाली कौन सी भी ट्रेन में बैठ जाऊँगा एंड मेरा जहाँ पे मन करेगा मैं वहाँ पे उतरूँगा एंड 31st को एंजॉय करूँगा. लेट से मैं गोकर्णा जाता हूँ या कर्नाटका में कहीं और प्लेसेस में जाता हूँ, या मैं ऑफकोर्स लास्ट डेस्टिनेशन मेरा केरला है, तो मुझे केरला की ट्रेन मिलनी चाहिए बस. सो टिकट लेते हैं, बिकॉज विदाउट टिकट जाके मुझे ज़्यादा फाइन नहीं भरना है. सो लेते हैं एंड डेट डिसाइड करते हैं. तो इसके बाद मैंने जस्ट नॉर्मल इंस्टाग्राम ओपन किया कि बाबा मैंने एक स्टोरी डाली है, उसके ऊपर कितने व्यू आया वो देखने के लिए. तो एक्सप्लोर पेज पे जाने के बाद मुझे मुर्डेश्वर का एक फ़ोटो दिखाई दिया. तो हाँ, मैंने मैप में चेक किया मुर्डेश्वर कहाँ आता है, तो मुर्डेश्वर आता है साउथ में. तो मैं टिकट काउंटर पे गया एंड ऑफकोर्स मुर्डेश्वर का मैंने एक टिकट निकाल लिया. तो डेस्टिनेशन मेरी मुर्डेश्वर फिक्स थी, तो मैं सोचा था कि मुर्डेश्वर जाता है, बट तभी एक भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी. तो साउथ का बोल गए एक ट्रेन तो मिली है मुझे, बट ये सावंतवाड़ी तक जा रही है. मैं किस वर्किंग तो ये ट्रेन सिर्फ सावंतवाड़ी तक जा रही है एंड मुझे जाना है सावंतवाड़ी, मतलब गोवा नहीं तो कर्नाटका नहीं तो केरला, इन तीनों ऑप्शन में से एक. सो इस ट्रेन में तो नहीं जाया जा सकता. इसके बाद एक ट्रेन है 1:10 की, तो शायद वो ट्रेन मुझे मिल जाए, बिकॉज अभी तक 12:30 बजे. इसके बाद वो थाने से ही निकलने वाली है. इसको पकड़ के शायद जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाने का ट्राई करूँगा. मुझे पता है आवाज़ मेरा कम आ रहा है, बट प्लीज़ एडजस्ट यार, बिकॉज ये न्यू माइक है, मुझे पता नहीं इसका आवाज़ डेंसिटी कितना है क्या है, इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे कुछ नहीं पता. इट्स ओके. तो मेरी डेस्टिनेशन मुर्डेश्वर फिक्स थी, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि एक भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज मैं ऑफकोर्स 12:30 बजे मैं स्टेशन पे रहूँगा. लोगों से बात करते करते मेरे 12:30 बज गए थे. तो उसके बाद एक भी ट्रेन अवेलेबल नहीं थी. तो लिटरली मडगांव एक्सप्रेस जो 1:10 थाना स्टेशन से मुझे मिली, तो मैंने मुर्डेश्वर का टिकट निकाला, बट मैं मडगांव एक्सप्रेस में चढ़ गया. सो सरप्राइज़ माइक ऑन है या माइक ऑन है या 1:10 की लास्ट ट्रेन है साउथ में जाने वाली. एंड गेस व्हाट, साउथ में ये सिर्फ गोवा तक ही जा रही है. मैंने मुर्डेश्वर तक टिकट निकाला हुआ है. मैं सोचा था हाँ कर्नाटक जाते हैं, मुर्डेश्वर जाते हैं, नहीं तो वहाँ से टिकट निकाल के केरला जाता है. एंड मतलब प्लान चेंज हो गया तो केरला जाता है. मैंने प्लान किया था मुर्डेश्वर जाने का, मैंने मुर्डेश्वर तक टिकट निकाला हुआ था. फिर से ये बड़बड़ी है यार, ये 3rd टाइम हो गया. सो हाँ, मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा अभी, बिकॉज ये बहुत अनाउंसमेंट कर रहा है. मैंने मुर्डेश्वर तक टिकट निकाला हुआ था. सो हाय, फाइनली मैंने मुर्डेश्वर का टिकट निकाला हुआ था. सोचा था कर्नाटका जाऊंगा. मुझे मुर्डेश्वर पर्सनली एक बार जाना था. तो जिस पर्सन से मैंने बात किया उसने कहा था कि केरला साइड जाना चाहिए. सो मैंने साउथ डिसाइड किया. तो मैंने 3 स्टेट डिसाइड किया मेनली, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. सो करंटली एक भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है. सुबह 3:30 की ट्रेन है, मतलब अभी ऑलमोस्ट 1 बज गया एंड सुबह 3:30 की ट्रेन है केरला जाने वाली.
तो मैं इतना टाइम स्टेशन पे तो वेट नहीं कर सकता। सो इसीलिए मैं अभी जो ट्रेन आ रही है 1:10 की मडगांव एक्सप्रेस, तो मैं वो मडगांव एक्सप्रेस पकड़ने वाला हूँ। एंड देखते अगर मेरा गोवा में रुकने का प्लान बना तो मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं ऑफकोर्स मुरुडेश्वर ही जाऊँगा। वेट करके मैं मुरुडेश्वर ही जाऊँगा। इट्स डिपेंड अपॉन माई मूड एंड कुछ अलग वाइब मेरे को आ गई। हाँ बाबा मुझे पार्टी करना है तो मैं 31st के लिए ऑफकोर्स गोवा में ही रुकूँगा। डेस्टिनेशन अभी तक फिक्स नहीं है, ट्रेन में जाके डिसाइड करते। सोलो ट्रैक है सो कुछ नहीं है मेरे साथ। मेरा सिर्फ नॉर्मल एक बैग है, उसमें मेरा सिर्फ पावर बैंक, एक सनग्लासेस एंड ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड मेरा ATM कार्ड। बस मैंने थोड़ी सी कैश निकाली हुई है जस्ट बिकॉज ऑफकोर्स मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। एंड यस ऑफकोर्स आई हैव वन स्वेटर जो मैंने कमर पे बांधा हुआ है बिकॉज मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। बट मेरी माँ ने मेरे को ज़बरदस्ती स्वेटर पकड़ा दिया, बोली जाना है तो जा बट स्वेटर लेके जा बिकॉज तेरे को ठंड जल्दी से लग जाती है इसलिए। एंड दैट्स इट। मैं बहुत फास्ट बोली है ना बिकॉज बहुत बार अनाउंसमेंट हो रही थी यार, इसलिए मुझे बहुत फास्ट बोलना पड़ा। फिर से अनाउंसमेंट, मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी एंड ऑफकोर्स जनरल डब्बा पीछे है बिकॉज मैंने स्लीपिंग या AC वगैरह का टिकट बुक नहीं किया, मैंने नॉर्मल टिकट बुक किया है। मेरे पास मुरुडेश्वर तक टिकट है तो मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। यार रास्ते में डिसाइड करते कहाँ जाना है, क्या करना है। और डिसाइड करके कुछ किया तो वो मेरे से नहीं होता बिकॉज दैट टाइप ऑफ प्लानिंग पर्सन। आई एम जस्ट प्लान रैंडम थिंग एंड जस्ट मडगांव एक्सप्रेस वाया कोंकण रेलवे थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। इनको सोने में तकलीफ हो रही थी तो मैं बोल दिया कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे दे दो। मैं यहाँ पे पिलो यूज़ कर रहा तो टुडे बैग इज नॉट पिलो। लकीली आई गॉट अ बेड एंड ट्रस्ट मी कोकण के ट्रेन में तुम्हें बेड मिलना बहुत बड़ी बात होती है एंड मुझे पूरा बेड मिल गया है। टाइम लगा थोड़ा, 4:45 हो रहा है, मतलब 4:40 हुआ है तो शायद मैं 4-5 घंटा सो लूँगा बिकॉज मुझे नींद बहुत ज़रूरी है। इसके अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मेरा पूरा दिन बकवास जाता है। सो लेट्स स्लीप। इसकी वजह से मेरी नींद खुली है। गरम नाश्ता बोलो भाई, बड़ा ट्रेन लेट है, 2 घंटा ट्रेन लेट है। 6 बजे मतलब सुबह 6 बजे रत्नागिरी स्टेशन पहुंचना था बट अभी 8 बज गए और अभी हम लोग रत्नागिरी स्टेशन पे है। दिस यू कैन सी इट रत्नागिरी स्टेशन। बोर्ड नहीं है, बोर्ड वो लास्ट में है बट दिख रहा रहेगा तो देख लो। बट अगर 2 घंटा ट्रेन लेट है तो सब जगह ट्रेन लेट ही पहुँचेगी। तो आई थिंक मुझे कर्नाटका नहीं जाना चाहिए, मुरुडेश्वर नहीं जाना चाहिए। मुझे मेरी डेस्टिनेशन चेंज करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज अगर अभी 8 बज गए, सुबह के 8 बज गए तो मैं कर्नाटका पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। तो मैं चाहता नहीं कि मैं शाम को वहाँ पे पहुँचूँ जस्ट बिकॉज मुझे सब कुछ जल्दी मुझे अरेंज भी करना है कि मेरे को रहना क्या है, रहना का है, खाना क्या है, कौन से पार्टी में जाना है। सो इसकी वजह से मुझे डेस्टिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। देखते मैं शायद कनकौली उतरूँगा, नहीं तो मालवण जाऊँगा, नहीं तो सावंतवाड़ी जाने का प्लान कर रहा हूँ, नहीं तो ऑफकोर्स लास्ट ऑप्शन मेरा गोवा है जस्ट बिकॉज या
इट्स वर्थ इट। 31 में गोवा जाना वर्थ इट। देखते हैं तब तक के लिए जर्नी तो एंजॉय कर ही सकते हैं। फिलहाल के लिए रत्नागिरी से निकल गया एंड ट्रेन अभी विलावड़े स्टेशन पे इंटरचेंज के लिए रुकी है। विलावड़े, ओके, विलावड़े, ओके फाइन। एंड नेक्स्ट स्टेशन कनकौली है। 9 बजने वाला है एंड हम लोग कनकौली स्टेशन पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्टेशन कनकौली है, वो कब आएगा वो भी मुझे पता नहीं है। एंड ट्रेन पूरी खाली है। शायद किस्मत ही चाहती है कि मैं गोवा नहीं तो मालवन में जाऊँ। सो कनकौली स्टेशन अगर आता है, अगर मुझे लगा कि मैं वहाँ पे उतर सकता और अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ तो मैं वहाँ पे उतर जाऊँगा, नहीं तो थोड़ा और आगे जाने का ट्राई करूँगा। अभी तक मैंने महाराष्ट्र स्टेट भी क्रॉस नहीं किया, तो मुझे 31 को मिस नहीं करना है। बेसिकली मुझे पार्टी करनी है, मुझे अच्छे से इंजॉय करना है। तो इसीलिए ऑप्शन में 2 ऑप्शन है मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए, मालवन नहीं तो गोवा। गोवा में भी साउथ गोवा नहीं तो नॉर्थ गोवा, या कहीं और जहाँ पे मैं आज तक गया नहीं हूँ। मतलब मैं गोवा में 8 बार जा चुका हूँ, तो मुझे नॉर्मली सब प्लेसेस पता है। जिससे सेकेंड ट्रेन आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन कनकौली है। मेरा वहाँ पे मूड किया तो मैं वहाँ पे उतर जाऊँगा, जस्ट बिकॉज मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे मेरा नॉर्मल बैग, मेरा फ़ोन चार्जर एंड मी एंड ऑफ कोर्स माय शूज़ को कैसे बोल सकता हूँ। देखते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड है कहाँ पे उतरना है, कैसे जाना है। बेसिकली ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं पर्टिकुलर टाइम पे सब कुछ अरेंज कर पाऊँगा या नहीं। मुझे सिर्फ बेसिकली ये पता था कि मडगांव से कर्नाटका जाने वाली 9:30 की ट्रेन है, मुझे वो पकड़नी थी, बट यहाँ पे 9 बज गए। तो यहाँ से और 3 घंटे का रास्ता है गोवा, मतलब मडगांव। तो मुझे नहीं लगता मुझे ट्रेन मिलेगी। तो मालवन नहीं तो गोवा, ये 2 प्लान कुछ है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। फिलहाल ये सफ़र एंजॉय करता है, बिकॉज ट्रेन चालू हो गया, इसके बाद मेरा आवाज़ नहीं आएगा। तो आई एम एट कनकौली करंटली। कनकौली स्टेशन है, यहाँ पे मैं जाना चाहता था बट नहीं, वो मन नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि या इट्स नॉट गुड फॉर मी, जस्ट बिकॉज मुझे वहाँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाली वाइब नहीं आएगी। मतलब बीच पे जाकर ऑफकोर्स आएगी, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे वैसा क्राउड मिलेगा कि जो मुझे चाहिए, मेरे साथ इंजॉय कर सके, मेरे में घुल मिल सके, या फिर जिसमें मैं घुल मिल सकूँ। यहाँ पे नहीं उतरता है, फिर से ट्रेन में जाता है एंड नेक्स्ट स्टेशन देखते कौन सा है। फाइनली आई एम एट प्रीमियम। ट्रेन से जस्ट उतरा हुआ एंड ऑफकोर्स डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे स्टे देखना है, थोड़े कपड़े लेने हैं एंड ऑफकोर्स टॉयलेटरी वगैरह सब कुछ लेना है, जस्ट बिकॉज मैंने कुछ कैरी नहीं किया है। तो मैं मडगांव पहुंचा एंड वहाँ पे पहुंच के बहुत गर्दी थी, तो मुझे लगा कि वहाँ पे रुकना सही नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे एक सोलो एंजॉय करना था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं रुका। देन एक इलेक्ट्रिक बस पकड़ के मैं कारनाव जा रहा था। तो मडगांव में मेरा रुकने का मन नहीं किया, तो मैं गोकर्णा के बस में अभी बैठा हूँ। यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ मुझे पता नहीं। रास्ता में मैं मेरे फ़ोन पे सर्च कर रहा हूँ कि कहाँ जाना जा सकता है, कहाँ पे स्टे मिल सकता है। सो 2-3 ऑप्शन चेक किए बट कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो मेरे को भी बहुत जोर की भूख लगी, तो मैं सोच रहा नेक्स्ट स्टॉप जो भी आएगा वहाँ पे उतर जाऊँ एंड वहाँ से अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करूँ। सो ओके, इट्स AC बस।
इट्स अ वेरी गुड बार, बट अभी सच में बहुत भूख लग रही है। अब एक मेन सिटी आ गई है, तो शायद मैं यहाँ पे उतरना चाहता हूँ, तो कुछ खाना चाहता हूँ, तो देखते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे उतरना चाहिए जस्ट बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी। लेट मी चेक, मेरा कुछ रह तो नहीं गया, मेरा कुछ रह तो नहीं गया, बट यहाँ पे उतरना बहुत ज़रूरी है जस्ट बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी है। ये कौन सी जगह है ये भी मुझे नहीं पता, बट मैं जस्ट उतरना चाहता हूँ यहाँ पे। एक्सक्यूज़ मी, मुझे उतरना है। सच नाइस बस बहुत अच्छी थी, बट मुझे यहाँ पे कुछ खाने के लिए ढूंढना है बिकॉज मुझे कुछ पता नहीं है कौन सी जगह है। मैप पे दिखा रहा था कुछ कोरोनोल कुछ करके कुछ तो जगह है, पता नहीं है कहाँ पे पहुँचा, बट देखता हूँ। कारणों से मेरा जाने का प्लान था गोकर्णा, बट मेरे को रास्ते में इतनी ज़्यादा भूख लगी तो मैं एक रेस्टोरेंट पे रुक गया। मतलब मैं बस से लिटरली उतर गया एंड सोचा कि यहीं पे आजू बाजू किधर तो बीच कौन से तो बीच पे या होम स्टे पे रुकते और थोड़ा सोते हैं, बिकॉज मैं रात भर सोया नहीं हूँ। एंड यस गेस व्हाट, तो जस्ट उतरा हूँ एंड एक रेस्टोरेंट पे रुका हूँ, तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिया। मतलब यहाँ पे सिर्फ अंडा पाव ही है, सो अंडा पाव ऑर्डर दिया है, अंकल बना रहे। बनने के बाद यहाँ से खाने के बाद मैं नियर बाय बीच जाने की कोशिश करूँगा एंड वहाँ पे शायद टेंट स्टे करना चाहता हूँ, नहीं तो होम स्टे करना चाहता हूँ। कॉटेज वगैरह कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, बट देखते हैं जो मिलेगा वहाँ पे जाता है। जस्ट बिकॉज इस टोटली अनप्लान ट्रिप, तो मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहता था कि एक मेरी अनप्लान ट्रिप हो। लिटरली सब कुछ वैसे ही हो रहा है। मैं सुबह मुर्डेश्वर जाना चाहता था, अभी मैं गोवा कर्नाटक के बॉर्डर में कहीं तो हूँ, मेरे को लोकेशन भी पता नहीं है। जस्ट बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं जस्ट उतर गया और एक रेस्टोरेंट देख के मैं खाने बैठ गया हूँ। एंड खाते खाते ऑफकोर्स मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड यस हाईवे के बाजू में हूँ, तो यहाँ पे नियर बाय यहाँ पे होटल तो मुझे मिल जाएगा, ऑफकोर्स मिल ही जाएगा। एंड यहाँ से बीच भी थोड़ा नज़दीक है, मतलब 2.5 किलोमीटर नज़दीक बीच है। तो अभी ऑलमोस्ट 4 बज गए, अगर मेरा खा के वगैरह सब कुछ करके टाइम पे हो जाता है तो 6 बजे बीच पे जाके बैठूँगा नॉर्मल, और कुछ नहीं करूँगा। देखते हैं क्या होता है, मंजिल हमें कहाँ लेके जाती है कुछ पता नहीं है। सरप्राइज ट्रिप में मैं कुछ लेके नहीं आया था, जिसमें मैं नॉर्मल क्लोथ पे आया था। सो ऑफकोर्स कहीं भी जाओ गोवा के क्लोथ तो मिल ही जाते हैं। सो आई लाइक दिस वन। सो देखते हैं कितने में दे रहे हैं, क्या करते हैं, और लेते। I just like this one and of course इनर वेयर्स की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए नहीं बोल के बहुत सारी शॉपिंग हो गई है। टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, इनर वेयर्स और बहुत सारी चीज़ें ले ली, जस्ट बिकॉज ऑफकोर्स 2 दिन गोवा में कुछ तो इन्जॉय करूँगा ही। एंड कपड़े वगैरह नहीं लाया हो तो ऑफकोर्स मेरे को कपड़े वगैरह चाहिए थे। सो दिस इज़ दिस थिंग्स। तो सोलो ट्रिप बहुत अच्छे से जा रही है, यू नो व्हाट आई मीन। कहीं तो जंगल के प्लेस से सनसेट देखने जा रहा हूँ। हाँ काटे बेस्ट पॉइंट के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ता है हर किसी को। तो 5:30 बज गए एंड सनलाइट आप मेरे आंखों पे बीच बीच में देख ही सकते हो कि कैसी लग रही है। इसके लिए यहाँ पे आया हूँ। आई एम स्पेशली हियर फॉर दिस। अभी सिर्फ वो ये वाला पहाड़ चढ़ना है और उसके ऊपर जाके बैठना है। शाम यहीं पर गुजरेगी। अभी प्रॉब्लम ये है वहाँ पे जाके बैठना कैसा है, बिकॉज मुझे वहाँ से सनसेट देखना है।
तो यहाँ से एक रास्ता दिख तो रहा है, ट्राई तो करता हूँ। सो मुझे वो साइड जाना है, वहाँ पे भी बैठ के देख सकता हूँ, बट मुझे स्पेशली वो साइड जाना है। फाइनली आई रीच। यहाँ पे कोई नहीं है, मैं और मेरा सनसेट पॉइंट दोनों एंजॉय करेंगे आज। Look at this view! तो ऐसा सनसेट मैंने लास्ट टाइम केरला में देखा था, उसके बाद आज मैं गोवा में दिख रहा हूँ, मतलब गोवा कर्नाटका बॉर्डर में दिख रहा। बट यार दैट्स द वाइब, एक शांति और सुकून महसूस हो रहा है, एक शांति। सूरज को ढलते हुए इस साल को मैं अलविदा कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स आने वाले हर एक साल अच्छा गुजरे, यही मनोकामना है, मतलब आने वाला साल अच्छा गुजरे यही मनोकामना है, और कुछ नहीं। तो सनसेट देखने के बाद मैंने स्कूटी रेंट की और नियर बाय मार्केट प्लेस विजिट करने चला गया। मार्केट प्लेस में विजिट करते हुए मुझे बहुत ही ऑथेंटिक वाली गोवा वाइब आ रही थी। सम यूनिक एक्सपीरियंस, डेकोरेटिव आइटम्स एंड ऑफ कोर्स ग्राफ्टिंग एंड ऑल देखकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं कोलम बीच एक्सप्लोर करने निकल गया। कोलम बीच एक्सप्लोर करते हुए मुझे पता चला कि यहाँ पे लाइट शो होने वाला है, तो उसी के लिए मैं एक परफेक्ट प्लेस की तलाश में था। रात को जो लेज़र शो था वो मेरे फ़ोन में अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज मैं सिर्फ फ़ोन से शूट कर रहा था। ऑफकोर्स तो फ़ोन से वो अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ, बट जो रात को कलरफुल वाइब थी वो बहुत अच्छे से कैप्चर हुई। एंड वो अच्छे से कैप्चर करने के बाद रात को 2 बजे मैं एक रॉक बीच पे जाके सो गया। एंड लिटरली वहाँ पे मेरे साथ एक किस्सा हो गया। लिटरली वहाँ पे पुलिस आ गई एंड पुलिस ने मुझे बोला कि यहाँ से निकलो, यहाँ पे मत रुको, बिकॉज समुद्र का पानी बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ से जाने को बोला। तो उसके बाद मैं नियर बाय बस स्टॉप गया एंड देन वहाँ पे रात को कोई एक भी बस नहीं थी, जस्ट बिकॉज मैं सोच रहा था मडगांव जाओ रिटर्न, बट मडगांव की भी कोई बस नहीं थी। तो फर्स्ट बस जो आई वो कारवार की आई, तो मैं कारवार के बस में बैठ गया एंड आई एम हियर। उसके बाद मैं फ़ोन अंदर रख दूँगा और अंदर चला जाऊँगा, जस्ट बिकॉज मुझे एंजॉय भी करना है। एंड ये बीच, आई मीन अर्ली मॉर्निंग सन रेज, look at my face, bro.
तो यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ पे कायाकिंग बहुत फेमस है, तो मैं स्पेशली कायाकिंग के लिए ये प्लेस पे आया हूँ। एंड ये 10 मिनट में वो सब कुछ रेडी करके आ रहे हैं, तो इसके बाद मैं आपको मिलूँगा डायरेक्ट कायाकिंग करते हुए। मैं थक गया लिटरली मैं अकेला आ गया हूँ एंड इसलिए मेरे साथ कोई नहीं है एंड मैं थक गया हूँ सीरियसली। मेरे आर्म्स बहुत दुख रहे हैं एंड सच में कायाकिंग करना इज़ नॉट इजी। अगर आपके साथ कोई ना हो और आप अकेले अकेले ओवर कॉन्फिडेंस में कायाकिंग करने आ जाओ तो आपका यही हाल होता है जो मेरा अभी हाल हो रहा है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए। एक वीडियो में मेरा फ़ोन बंद हो गया एंड अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चार्जिंग पे लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चार्जिंग का बहुत अलग तरीके से जुगाड़ किया। जब मेरे पावर बैंक में 20% पावर बैंक में चार्जिंग है, तो मेरा फ़ोन लिटरली 25% तक ही चार्ज होगा। उसमें मुझे लिटरली ट्रेन कैच करना है, सो मुझे पता नहीं मैं ये कैसे करूँगा, बट मैं कर लूँगा। ये सब होते रहता है मेरे साथ। सो इस ट्रिप पे मैंने कुछ कैरी नहीं किया था, जस्ट नॉर्मल टी शर्ट एंड माई ऑफकोर्स जीन्स एंड माई हुडी। इस पूरी ट्रिप पे मैंने 2 चीज़ें खरीदी, 3 खरीदी मेनली। ये शर्ट, ऑफकोर्स ये शॉर्ट एंड ऑफकोर्स इनर वेयर्स जो मैं दिखा नहीं सकता। एंड ये टोटल अनप्लान ट्रिप मेरी सक्सेसफुल हुई है। करंटली आई एम इन वन ऑफ द प्लेस। मैंने यहाँ पे चेंज किया एंड यहाँ से चेंज करके हम लोग अभी जा रहा है मडगांव जा रहा है। मडगांव से ट्रेन पकड़ेंगे एंड ट्रेन पकड़ के शायद मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत सारे मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है जो मुझे करने इम्पॉर्टेंट है। सो मुंबई जाना तो बनता है मेरा, और 2 दिन रुकने का मन कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ वेदर। यहाँ पे वेदर एंड ऑफकोर्स सीनरीज, वेदर एंड ऑफकोर्स सीनरीज बहुत ही अच्छी है, लिटरली बहुत ही अच्छी है। मैंने जस्ट यहाँ पे भी कायाकिंग की थी। मैंने जस्ट यहाँ पे 2 घंटे पहले कायाकिंग की थी एंड अभी ब्रेकफास्ट करके मैं यहाँ से पैकअप करके निकलने का सोच रहा हूँ। जस्ट मेरे पास पैकअप करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, जस्ट माई माइक, ऑफकोर्स माई पैंट, माई हुडी, माई न्यू शर्ट। अभी इन सबको मैं मुंबई कैसे लेके जाऊँगा वो एक कहानी है, जस्ट बिकॉज मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैरी बैग नहीं है, कुछ नहीं है। सो स्टार्टिंग में मैं हाथ में कैरी करूँगा, स्टेशन पहुँच के अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं वो लूँगा और उसमें बैग में पैक करके मुंबई चला जाऊँगा। सच ए नाइस प्लेस। तो फिलहाल के लिए नाश्ता करने का प्लान है। शायद नाश्ता आ गया है। प्लेट्स है, ये सिर्फ प्लेट्स है, नाश्ता आ रहा है। सो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन मुंबई के लिए निकलने का प्लान है। ऑफकोर्स जाना पड़ेगा, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग है, सो जाना तो पड़ेगा। बट ये प्लेस बहुत ही प्लेजेंट है। मैं इसका आपको एड्रेस एंड लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑल्सो, बिकॉज एक ओल्ड सिटी वाइब आ रही है यहाँ पे, मस्त एकदम चिल वाली।
मैंने यहाँ का ट्रेडिशनल फूड मंगाया, मुझे पता नहीं है क्या है, एंड ये भी पता नहीं क्या है, जस्ट टेस्ट करने के बाद मुझे पता चलेगा। मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया कि नाश्ता में आपके पास जो ट्रेडिशनल है वही दे दीजिए। तो ये और कुछ लोकल डिश मंगाया है, तो इसको इसके साथ खाते इतना ही पता है, बट क्या है नाम मैं भूल गया हूँ, लिटरली भूल गया हूँ। देखते हैं टेस्ट करके। नॉर्मल ये भी थोड़ा और मिलेगा। अच्छा ये अनलिमिटेड है, नहीं तो ये बहुत ओवर प्राइस है, बट इट्स वेरी टेस्टी, सच में इट्स वेरी टेस्टी एंड इट्स अनलिमिटेड फूड। सो तो पेट भर के ब्रंच करने वाला हूँ आज। तो मुझे ये वाला इडली बहुत पसंद आया, तो और एक मैंने मंगाया स्पेशली। जिस क्या करूँ, आई लाइक दिस वन। सो ब्रंच है ऑफकोर्स, तो पेट भर के तो दबा के तो खाना ही है, सो वही कर रहा हूँ। कहानी में इतने ट्विस्ट। कारवार के बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया एंड मैंने वहाँ से बस पकड़ी एंड अभी मैं मडगांव स्टेशन पे हूँ। मेरी 3:30 बजे ट्रेन थी, बट वो एक्सप्रेस थी, वो मेरे से छूट गई। मेरा टिकट बुक था, तो मैंने जनरल का टिकट बुक किया अभी। मैं जब यहाँ पे आया था मडगांव, तो मैंने डिसाइड कर लिया था हाँ मुझे 1 तारीख को निकलना, मेरे को मुंबई जाके काम है। सो मैंने टिकट बुक कर लिया था, स्लीपर का मेरा टिकट था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरी ट्रेन छूट गई, तो मेरे को जनरल का टिकट लेना पड़ा। तो अभी 6 बजे ट्रेन है, 5:30 बज गए हैं। मेरी 6 बजे ट्रेन है, 5:30 बज गए हैं। तो लंच में मैंने कुछ खाया नहीं था, तो इसीलिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो जस्ट डिलीवर हुआ। एंड अभी यहाँ से मुझे 6 बजे ट्रेन में मैं खाऊंगा शायद, या नहीं तो मैं अभी खा लूँगा। तो अभी यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है एंड ट्रेन पकड़ के मैं आप सभी को ट्रेन के अंदर मिलता हूँ। Express train. The train arrived on platform number 8 is 1011. It's very hectic, but it's done. Mumbai Konkan Kanya Express. Finally, I'm at Thane station. थोड़ी ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2